दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो मिला में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम नई नई अपडेट्स, इंटरनेट संबंधी जानकारी, ऐप संबंधी जानकारी और ट्रैवल संबंधी जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बैंक से है। दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी गलती से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब इसी के विषय में जानेंगे, क्या वह है पैसा रिफंड हो सकता है, ऐसे कोई तरीके हैं या ऐसा कोई नियम है, उसी के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो रेड कलर में बेल आइकन दिया है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर गलती से दूसरे बैंक के ग्राहक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो जाने रिफंड मिलेगा कि नहीं। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक अगर कभी किसी को इस तरह की परेशानी होती है तो उसका पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग ने आज हमारी ज़िंदगी को बेहद आसान बना दिया है। इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में किसी को भी किसी भी समय पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमें बैंकों की लंबी लाइन और भीड़-भाड़ से बचाती है। नेट बैंकिंग के जरिए चुटकियों में पैसा तो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन हमें इसके साथ साथ काफ़ी सावधानी बरतने की भी ज़रूरत होती है। बहुत सारे फ्रॉड भी होते रहते हैं, बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं। तो ऐसे कई मामले आते रहते हैं जब खाता धारक अकाउंट गलत अकाउंट नंबर देते हैं और हम उस गलती से, या कभी कभी हमसे गलती हो जाता है कि हम लोग गलती से जल्दीबाजी में दूसरे खाता धारक के दूसरे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो ऐसे में ग्राहकों को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, कभी कभी गलती सबसे हो जाती है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा डूबेगा नहीं। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार अगर कभी किसी को इस तरह की परेशानी होती है तो उसका पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। नियमों के मुताबिक किसी के खाते से गलती से दूसरे बैंक के ग्राहक के खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं तो बैंक को शख्स को सारा पैसा रिफंड करना होगा। अब सवाल यह है कि पैसा वापस कैसे मिलेगा। दरअसल ग्राहक को सबसे पहले बैंक को इसकी सूचना देनी होगी। जिस बैंक में आपका खाता है, जहाँ से आपने ट्रांसफ़र किया है, तो इसके बाद बैंक आपसे उसकी ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट की मांग करेगा। अगर आपके पास ये हो तो इस बैंक को दे दें। मान लीजिए आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे पहले इसको सूचना देनी चाहिए। और अगर आपके पास उस ट्रांजैक्शन की, जो आपने भेजा है, उसकी कोई स्क्रीनशॉट हो, कोई मैसेज हो, कुछ रसीद टाइप हो, कुछ भी हो उसका प्रूफ, तो आप उसको बैंक में दे दें। इसके बाद बैंक उस बैंक से संपर्क करेगा जिसके ग्राहक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। मान लीजिए कि हमने स्टेट बैंक से पंजाब नेशनल बैंक में किया, तो हमारा स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक से संपर्क करेगा जिसके ग्राहक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। उसके बाद वह बैंक अपने ग्राहक से संपर्क करके इसकी जानकारी लेगा। इसके बाद मान लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक था, तो पंजाब नेशनल बैंक का वो कस्टमर था जिसके में खाते में हमारे पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे, तो पंजाब नेशनल बैंक उस ग्राहक से संपर्क करके उससे जानकारी लेगा और उसकी सहमति के बाद ओरिजिनल सोर्स, यानी जिसने गलती से पैसा भेजा था, उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब वह शख्स जिसके अकाउंट में गलती से पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, इसके लिए वह हाँ कर दे। अगर उसने मना कर दिया कि गलती से नहीं हुआ, तो फिर बैंक आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो उसकी सहमति ज़रूरी है जिसके खाते में गया है। बता दें रिफ़ंड कितने दिनों में और कितना जल्दी हुआ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसी बैंक में गलती से पैसा ट्रांसफ़र किया है या दूसरे बैंक में। हालांकि अगर आप गलत ट्रांजैक्शन से बचना चाहते हैं तो हमेशा पैसा ट्रांसफ़र करते हुए उस शख्स के अकाउंट नंबर को 2-3 बार जांच लें जिस पर पैसा भेजना है।
ऐसा करने के बाद आप इन परिस्थितियों से बच निकलेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप नमस्कार, आपका दिन